का ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जैव प्रक्रम के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण के विषय में पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी ये ऐसी प्रक्रिया है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसका नाम दिया फोटो। और सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण या संश्लेषण। इसमें भोजन का निर्माण होता है सूर्य की उपस्थिति में, इसलिए इस प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। और ये हरे पेड़ पौधों और कुछ जीवाणु हैं उनमें ये प्रक्रिया होती है। तो हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे कि सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधों के अनेक भागों जैसे पत्तियों, कोमल तनों आदि द्वारा CO2 तथा जल की सहायता से भोजन निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो यहाँ पे दो चीज़ की उपस्थिति अनिवार्य है, नंबर 1 सूर्य का प्रकाश और नंबर 2 क्लोरोफिल, इनकी उपस्थिति रहती है। ये क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक वर्णक होता है जो हरित लवक में पाया जाता है। और हरित लवक कहाँ होता है? पेड़ पौधों की पत्तियों में होता है। यानी जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं उनका हरा रंग किसके कारण होता है? इसी क्लोरोफिल के कारण होता है। एक रासायनिक पदार्थ होता है, ठीक है, जिसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। और इसी की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। यानी अगर इसकी उपस्थिति नहीं होगी तो अभिक्रिया नहीं होगी। तो पेड़ पौधों में एक वर्णक पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। फिर दूसरा क्या चाहिए हमें? सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक। फिर CO2 चाहिए। CO2 कहाँ से मिलती है? CO2 मिलती है वातावरण से। आप जानते हो कि वातावरण में 0.0 CO2 गैस उपस्थित होती है, ठीक है। और वही CO2 गैस पेड़ पौधे अपना भोजन निर्माण करने के लिए अवशोषित करते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधों को CO2 मिल गई, क्लोरोफिल पत्तियों से मिल गया, सूर्य का प्रकाश मौजूद है वातावरण में, ठीक है। और जल कहाँ से मिलता है? जल जो मिट्टी होता है उसमें पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं, वो जड़ों द्वारा पेड़ पौधों में अवशोषित किया जाता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कच्चे पदार्थ के रूप में कौन कौन सी चीजें काम कर रही हैं? कौन कौन से पदार्थ उपयोग में लाए जा रहे हैं? नंबर 1 सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 और जल। ये प्रकाश संश्लेषण के कच्चे पदार्थ, इन्हें याद कर लीजिए। प्रकाश संश्लेषण के कच्चे पदार्थ कौन कौन से हैं? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 और जल। इनके बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्तियों में होता है, ठीक है। पत्तियों के किस भाग में होता है? पत्तियों के हरित लवक वाले भाग में होता है। ये हरित लवक वाला भाग कौन सा होता है पत्तियों का? कौन सी कोशिकाएं होती हैं? उन कोशिकाओं का नाम ध्यान रखना है, मीजोफिल। क्या नाम है? मीजोफिल। ये मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जिनमें हरित लवक पाया जाता है और उन्हीं में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पूर्ण होती है, ठीक है। कुछ कोमल तने हैं, उनमें भी ये प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे, ये चित्र आप देख रहे होंगे कि पत्ती है, ये पत्ती बनी हुई है, हाँ ये पत्ती बनी हुई है और इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से मिल रही है, फिर CO2 गैस मिल रही है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सूर्य का प्रकाश, पत्ती के अंदर क्लोरोफिल है और वाटर जो जड़ के द्वारा पत्तियों में पहुंच रहा है, ठीक है। और उत्पाद क्या बनना है? कार्बोहाइड्रेट बनना है। यानी प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। यानी भोजन जो हम होता है, तो भोजन किसके रूप में बनता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है। और ये कार्बोहाइड्रेट किस में संचित होता है? जाकर के स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। तो यहाँ पे भैया हमें दो बातें ध्यान रखनी है, जो भोजन बनता है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में बनता है और संचित किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। अगर हम मनुष्य की बात करें तो हमारे अंदर भी कुछ इस तरह से प्रक्रिया होती है। जो भोजन बनता है वो ग्लूकोज के रूप में बनता है, लेकिन संचित किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। लेकिन पेड़ पौधों में जो संचित भोजन है वो क्या है? स्टार्च या मंड है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसकी रासायनिक अभिक्रिया की। इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे, 6CO2 प्लस 12H2, हमने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड और जल तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल CO2 के लेंगे, 12 H2O के लेंगे, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति रहेगी, क्या बन जाएगा? ये आपका ग्लूकोज
या कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है, ग्लूकोज बन जाएगा, 6H2O और 6CO2 ये उत्पाद के रूप में बन जाएंगे। ठीक है, तो 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स आउट 6C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस 6H2O और 6O2। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की इस पे उपस्थिति रहती है। अब प्रकाश संश्लेषण से में होने वाली कौन कौन सी घटनाएं, सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। ये प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। फिर प्रकाश ऊर्जा इसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। आप जानते हो सौर ऊर्जा किसमें बदल जाती है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पेड़ पौधों में ही एक शक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। देखो भाई, हम लोग क्या खाते हैं, भोजन खाते हैं। भोजन क्या है, रासायनिक पदार्थ है। हम लोग भोजन के रूप में क्या खाते हैं, पेड़ पौधों पे खाते हैं। और अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो जो जंतु हैं, जो विषमपोषी जीव हैं, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर ही निर्भर हैं, क्योंकि वो ही सूर्य की ऊर्जा को सबसे पहले रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, अगर पेड़ पौधे नहीं हो तो यहाँ पर यानी पृथ्वी पर जीवन की संभावना नहीं है, क्योंकि वह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित करते हैं और जंतुओं का और दूसरे जीवों का, मनुष्य सहित दूसरे जीवों का भोजन बनते हैं। फिर इसके बात करें कि जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। यानी जो जल है वो किस में टूटता है, हाइड्रोजन में टूटता है, और किस में टूटता है, ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो जल का अपघटन किस में होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड किस में बदलती है, कार्बोहाइड्रेट में इसका अपचयन हो जाता है। ये दोनों पे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस का स्रोत क्या है, यानी ऑक्सीजन गैस कहाँ से बनती है। आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है, क्योंकि आप उसमें देखोगे CO2। बोले ऑक्सीजन गैस कहाँ से बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड से। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड उसका स्रोत नहीं है, उसका स्रोत क्या है, जल। जब जल के अणुओं का जल अपघटन होता है, जल के अणुओं का अपघटन होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होता है, और ऑक्सीजन वहीं से आती है। ठीक है, जल से आती है। तो इसका राइट आंसर होगा जल। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है किस में बदलती है, कार्बोहाइड्रेट में बदलती है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो है स्रोत क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये दोनों प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। फिर आखिरी है कि कार्बोहाइड्रेट पौधों में स्टार्च के रूप में संचित होता है। जैसे मैंने अभी बताया था, किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में संचित होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा थी और प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं थी। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वह प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रयोग होंगे, लेकिन ये प्रयोग हम जब विद्यालय खोलेंगे तब आपके लिए करवाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास घर पर एपरेटस मौजूद नहीं है। ठीक है, जब विद्यालय खुलेंगे सारे एपरेटस होंगे, सारे केमिकल्स होंगे, फिर उसके बाद ये प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जितने प्रयोग हैं वो आपको ऑनलाइन या कक्षा दोनों में बताए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।